रीता शादी के 1 साल बाद मायके आई। उससे मिलने के लिए उसका दोस्त राहुल भी आया। राहुल और रीता दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों बहुत क्लोज थे। वे पहले आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई और उन्होंने अपने घर वालों के सामने इस बात का प्रस्ताव भी नहीं रखा। इसका कारण यह था कि राहुल के पास कोई जॉब नहीं थी। रीता अच्छे पैसे वाली थी और उसका शादी एक बैंक मैनेजर से हो गया जिसका नाम सुजीत था। सुजीत रीता को बहुत प्यार करता था, लेकिन सिर्फ पैसों से, क्योंकि उसके पास कुछ शारीरिक कमजोरी थी जिस वजह से वह राहुल की तरह रीता को खुश नहीं कर सकता था। रीता जब राहुल से मिली तो उसका चेहरा थोड़ा उतर सा गया। राहुल ने जब यह देखा तो उससे पूछा, क्या बात है रीता, तुम कुछ उदास सी लग रही हो। तब राहुल के सामने रीता कुछ नहीं बोली और उसे बोली, अरे नहीं, बहुत दिनों बाद आई हूँ ना, परिवार से मिलकर थोड़ी आंखें भर आई। यही सब बात हो रही थी। फिर अगले दिन राहुल ने ऐसे ही रीता को फ़ोन किया। रीता उससे बाहर मिलने के लिए बोली। राहुल और रीता दोनों बाहर एक रेस्टोरेंट में मिले। वह एक कैबिन वाला रेस्टोरेंट था जिसमें रीता और राहुल सिर्फ कैबिन में थे और कोई नहीं था। उस कैबिन में जाने के बाद रीता राहुल से जोर से लिपट गई और उससे रोने लगी पकड़ के। राहुल ने पूछा, क्या हुआ रीता? बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, मैं तुमको खोना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे तुमको खोकर सुजीत से शादी करनी पड़ी और अब मैं बहुत पछता रही हूँ। राहुल ने पूछा, क्या हुआ? तो रीता ने उसे बताया कि सुजीत उससे प्यार तो करता है, लेकिन उसे शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा। तो राहुल ने उससे कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम पैसा उससे कमाओ, लेकिन शारीरिक सुख मैं तुम्हें दूंगा। रीता बोली, क्या यह सही होगा? तो उसने कहा, अगर तुम्हें सुजीत यह सुख दे देता तो कोई दिक्कत नहीं था, पर ऐसा नहीं है, इसलिए तुम यह सुख मुझसे ले सकती हो। रीता को भी यह सही लगा और दोनों एक दूसरे से गले मिल गए। उसके बाद दोनों ने वहाँ पर एक दूसरे को किस किया और अगले दिन ओयो रूम्स में मिलने का प्लान बनाया। फिर रीता को लगा शायद यह रिस्क हो सकता है। 2 दिनों के बाद राहुल के घर पर कोई नहीं था। राहुल ने उसे बोला कि तुम मेरे घर पर आ जाओ। रीता उसके घर पर गई और वही पुरानी जीन्स और टॉप जो राहुल को सबसे ज़्यादा पसंद आता था, रीता के शरीर पर वही पहन कर गई। उसमें उसके उभार इतने खूबसूरत लग रहे थे कि राहुल उसको देखकर पागल सा हुआ जा रहा था। रीता अंडरगारमेंट्स में ब्लैक कलर का पहनी थी, ब्रा और पैंटी। राहुल ने बिना देरी किए हुए सब कुछ रीता के शरीर से हटा दिया। अब रीता और राहुल एक दूसरे के साथ बिल्कुल पति पत्नी जैसे थे। दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े और 2 साल से अपना खोया हुआ प्यार वापस करने लगे। रीता अब बहुत खुश थी। उसे ना पैसों की दिक्कत थी और न ही शारीरिक सुख की। वो दोनों उसे मिल रहा था। राहुल ने वादा किया कि वह रीता से मिलने हमेशा उसके शहर भी जाया करेगा और वो लोग बाहर होटल में मिला करेंगे।